हेलो गाइस, दिस इज़ सृष्टि अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई नो कि आपके एग्ज़ाम्स अभी अभी ख़त्म हुए हैं एंड यू आर कन्फ्यूज्ड कि इस टाइम को मैं इफ़ेक्टिवली कैसे यूटिलाइज़ करूँ, क्योंकि अभी आपके रिज़ल्ट को भी बहुत टाइम है, आपके आर्टिकलशिप की जर्नी स्टार्ट होने को भी बहुत टाइम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो आप इन्जॉय करो। आपने इतनी स्टडीज़ करी, इतने लेट नाइट स्टडीज़, इतना प्रेशर फील करा। आई नो, आप पहले इन्जॉय करो। लाइक 1 वीक तो आप पूरा इन्जॉय करो। वेब सीरीज़, मूवीज़, आपने जो भी लिस्ट बना रखी थी कि मुझे ये करना है, आप सब कुछ करो, क्योंकि दिस इज़ द गोल्डन टाइम। लोग सोचते हैं कि आर्टिकलशिप में हम इन्जॉय करेंगे, बट बिलीव मी, ऐसा होता नहीं है। होती है, लाइक थोड़ी इन्जॉयमेंट मिल जाती है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो आप अभी तो पहले इन्जॉय कर लो। आपको जितना टाइम चाहिए रिलैक्स करो, जो करना है करो, इन्जॉय करो। उसके बाद आपको अपनी ITOC कंप्लीट करनी है, क्योंकि आप जब तक अपनी ITOC कंप्लीट नहीं करोगे, आप आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड फर्म्स भी ना पहले उसे प्रीफर करते हैं जिनकी ITOC कंप्लीट हो। सो आप ट्राई करो कि आप अपनी ITOC से जल्दी कंप्लीट कर लो। आपको उसके बाद वर्क करना है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पर। इफ़ यू वांट टू गो फॉर बिग फोर, देन इंग्लिश मैटर्स अ लॉट। सी, एंट्री के लिए इंग्लिश मैटर करती है, बट अगर बाद में इंग्लिश नहीं आती है, डज नॉट मैटर। सो आपको सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करनी है एंड उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। यू जस्ट हैव टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। लाइक आप बोल पाओ किसी के सामने, आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि लाइक आप कुछ भी बोल रहे हो किसी के सामने, तो आप वो हिंदी में बोलते हो। सो आपको वो बैक ऑफ द माइंड में सोचना है कि उसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। सो मैंने ये करा था। लाइक मैं ये बहुत टाइम से करती आ रही हूँ कि मैं कुछ बोल रही हूँ हिंदी में, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, इनके साथ इंग्लिश में बात नहीं कर सकती। सो आई नो, बट मैं पीछे ये तो सोच सकती हूँ ना अपने बैक ऑफ द माइंड में कि ये इंग्लिश में होता क्या है। एंड अगर मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिनका मुझे इंग्लिश में वर्ड नहीं आता, तो मैं उसे तुरंत ही गूगल पे सर्च कर लेती थी। सो दिस हेल्प मी अ लॉट इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड लर्निंग न्यू वर्ड्स। सो आप ये यूज़ कर सकते हो टू बिगिन विथ योर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। And second thing which you can do to improve your English speaking is to write 1 page of diary. आपको डेली 1 पेज लिखनी है डायरी में, इन इंग्लिश, हिंदी में नहीं, इन इंग्लिश। मतलब आपके दिन में जो भी कुछ हो रहा है, दिन में कुछ भी कर रहे हो, आपके साथ कुछ हो रहा है, तो आपको मतलब एक इंसिडेंट को आपको इंग्लिश में लिखना है डायरी में। सो इससे ना आपको वर्ड्स पता चलेंगे कि डेली लाइफ के ये वर्ड्स इंग्लिश में क्या होते हैं। सो ये भी आपको हेल्प कर सकती है टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग। एंड द थर्ड इज़ टू वॉच मूवीज़। आप मूवीज़ में, आई नो कि आप अभी मूवीज़ देख रहे होगे, तो आपको मूवीज़ को इंग्लिश में देखने हैं। आपको फर्स्ट में प्रॉब्लम आएगी तो आप सबटाइटल्स ऑन कर सकते हो, बट आपको मूवीज़ इंग्लिश में देखनी है। दैट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग। नाउ द फोर्थ थिंग विच यू शुड डू आफ्टर योर एग्ज़ाम्स इज़ लर्न स्किल्स। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि मुझे स्मॉल साइज़ में जाना है, तो आपको टैली आनी चाहिए एंड एक्सेल, तो लाइक इट इज़ द कांस्टेंट। बट अगर आपको बिग फोर में जाना है, तो बिग फोर में आपको टैली, इट इज़ नॉट रिक्वायर टैली। सो आपको सिर्फ एक्सेल आनी चाहिए। तो आप कोई भी फ्री कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो टू लर्न एक्सेल, एंड आपको एक्सेल सीखनी है। सी, ITOC में ना वो एक्सेल सिखाते हैं, बट वो अब 15 डेज़ का टाइम फ्रेम है, उसमें वो कितना ही सिखा पाएंगे। सो आपको खुद से भी एक्सेल के शॉर्टकट्स देखने हैं। यूट्यूब से भी देख सकते हो, आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि यू गेट अ सर्टिफिकेट, ताकि वो आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सको, एंड दैट विल हेल्प यू इन रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग। कि जब आपको बिग फोर रीच कर रही है, तो आप बोल पाओ कि हाँ, आई नो एक्सेल। सो दैट विल गिव यू एडवांटेज ओवर अदर स्टूडेंट्स। तो आपको एक्सेल सीखनी है अभी, शॉर्टकट्स, पिवट टेबल, एंड different function. The next thing which you should do after your exams is to make a LinkedIn profile. आपको अपनी LinkedIn प्रोफाइल बनानी है टू, एंड फिर आपको कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। आपको कनेक्शंस किससे बिल्ड करने हैं? आपको कनेक्शंस बिल्ड करने हैं टैलेंट एक्विजिशन एक्सपर्ट से, डायरेक्टर्स से,
डेप्यूटी मैनेजर से, आर्टिकल से एंड असिस्टेंट मैनेजर से। आपको इन सबके साथ कनेक्शंस बिल्ड करने हैं लिंक्डइन पे। आप उनको रीच आउट करो एंड से कि मैंने जस्ट अपना एग्ज़ाम क्लियर करा है, सॉरी एग्ज़ाम दिया है एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू क्लियर इट। सो जब आप रिज़ल्ट मतलब जब आपकी रिज़ल्ट आती है तो दे विल हेल्प यू इन गेटिंग टू द बिग फोर्स। सो अगर आप रिज़ल्ट, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो रिज़ल्ट के बाद रीच आउट करते हैं उनको, तो उनके पास तो बहुत सारे डीएम्स आ जाते हैं, तो वो आपको प्रेफरेंस क्यों देंगे। बट अगर आप पहले उनको रीच आउट कर रहे हो तो उनके दिमाग में ऐसा रहेगा कि हाँ इसने पहले रीच आउट करा है तो वो आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं। बट बाद में उनके पास इतने सारे डीएम्स आ जाते हैं कि वो खोल भी नहीं पाते उतने सारे डीएम्स। तो आप उनको पहले ही रीच आउट करो सो दैट दे कैन हेल्प यू। सबसे पहले तो आपको आर्टिकल्स हेल्प करेंगे बिकॉज दे कैन ईजिली रेफर यू। बट आर्टिकल्स से ज़्यादा अगर आपको रेफरेंस मिल रही है फ्रॉम अ डायरेक्टर, देन आपकी गारंटी है कि यू विल बी गेटिंग अ बिग फोर। क्योंकि मेरे साथ जितनी की भी ज्वाइनिंग हुई थी बिग फोर में, लाइक आई एम वर्किंग इन डेलॉयट, तो सारे रैंकर्स हैं एंड उनमें से सिर्फ एक बंदा था जो कि नॉन रैंकर था। सो आई आस्क्ड हिम कि हाउ डिड यू गेट इनटू बिग फोर। तो ही सेड कि रेफरेंस, एंड रेफरेंस आर्टिकल का नहीं, बिकॉज आर्टिकल रेफरेंस उतनी मैटर नहीं करती। बट अगर आपको किसी अपर लेवल का बंदा रेफ़र कर रहा है देन इट रियली मैटर्स। तो मार्क्स से ज़्यादा रेफरेंस मैटर करते हैं बिग फोर में। सो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे लिंक्डइन कनेक्शंस बना रहे हो। द नेक्स्ट थिंग इज़ मेक अ वेरी गुड रेज्यूमे। मैं अपनी रेज्यूमे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी फॉर योर रेफरेंस। रेज्यूमे में आपको अपने स्किल्स लिखने हैं। आपको मार्क्स तो लिखने ही है बट साथ में स्किल्स, लाइक आपने अगर स्कूल में कुछ पार्टिसिपेशंस करी होगी कॉम्पिटिशन्स में, क्विज कॉम्पिटिशन, ड्रामा कॉम्पिटिशन, एंड स्कूल में बहुत सारी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी होती हैं, आपको वो सारे अपने रेज्यूमे में मेंशन करने हैं। लाइक कई बार कुछ लोग तो फेक भी मेंशन कर देते हैं, तो चल जाता है थोड़ा बहुत, बट मेक श्योर कि आप करेक्ट ही लिखो उसमें, क्योंकि दे कैन आस्क फॉर सर्टिफिकेट्स में भी। बट मुझसे नहीं मांगा था, लाइक मैंने फेक लिखा भी नहीं था बट मुझसे नहीं मांगा था उन्होंने। द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड डू आफ्टर योर एग्जाम्स इज़ टू रिसर्च अबाउट द डिफरेंट डोमेन्स। सी मेनली स्टूडेंट्स तो 2 ही डोमेन में जाते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट या फिर डायरेक्ट टैक्सेशन। बट उसके अलावा भी बहुत सारे डोमेन्स हैं। आप सारे डोमेन्स के बारे में रिसर्च करो कि मुझे कौन सा डोमेन अच्छा लग रहा है। एंड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है देन यू कैन गो फॉर आइदर स्टैट ऑडिट और डायरेक्ट टैक्सेशन। बट अगर आपको किसी ऐसे डोमेन में अलग ही इंटरेस्ट है देन यू कैन गो फॉर इट। एंड आप फिर उस डोमेन के बारे में रिसर्च कर लो कि उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, एंड उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। लाइक हमें इंटर में दूसरे डोमेन्स के बारे में उतना नहीं पढ़ाया जाता। लाइक ट्रांसफ़र प्राइसिंग भी डोमेन होती है, मर्जर एंड एक्विजिशन भी डोमेन होते हैं। सो इनके बारे में हमें उतना आइडिया नहीं होता है एट इंटर लेवल। तो अगर आप किसी और डोमेन में जाना चाहते हो तो आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, एंड इसके लिए आप यूट्यूब वीडियोज़ रेफ़र कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग विच यू शुड डू आफ्टर एग्ज़ाम इज़ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। आपको जिस भी डोमेन में इंटरेस्ट है आप उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस को सर्च करो एंड उसे गो थ्रू कर लो। लाइक आपको उस डोमेन में जो ICAI पढ़ाता है आपको मॉड्यूल में उतना पता होना चाहिए। और अगर अलग से कुछ इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है देन ही इज़ नॉट टेस्टिंग यू फॉर नॉलेज, ही इज़ टेस्टिंग यू ओनली ऑन द कॉन्फिडेंस। तो आपको बस मॉड्यूल में जितना है उतना पता होना चाहिए, बाकी अगर आपको नहीं भी पता है देन यू डोंट हैव टू वरी। तो आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है, दैट इज़ द लास्ट थिंग विच यू कैन डू आफ्टर एग्जाम्स। थैंक you so much for watching. I hope that you like the video.